चैप्टर 11 पार्ट 2। ये भी बेस 100 है लेकिन मिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 इसका पार्ट 2 है। 2 क्वेश्चंस हम लोग पहले पार्ट 1 में कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। इसके पहले वाले जो 100 बेसिक क्वेश्चन थे बहुत इजी लग रहे थे, लेकिन ये मिक्स है, तो यहाँ पे यदि माइनस का साइन कहीं लगता है तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी बता देता हूँ, ये 92 है, ये बिलो 100 बेस है, 100 से कम वाली डिजिट है, लेकिन ये 103 है, ये 100 से ज़्यादा वाली डिजिट है, तो ये मिक्स में तो ये तो कितना कम है, -8 100 से, इसके आगे तो लगाया माइनस का साइन। ये 3 ज़्यादा है तो प्लस का साइन लगाओ, और चाहे मत लगाओ, लगाना चाहो लगाओ, तो ये +3। ठीक है भाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एक डिजिट माइनस की है एक प्लस की है तो फिर मल्टीप्लाई जो करेंगे वो फिर माइनस में आएगा, तो -24। कौन सा साइन आया इसके अंदर? माइनस का साइन आया। ठीक है, अब 92 में या तो 3 ऐड करें आप, या 103 में -8 करें, एक ही बात आएगी। तो 92 में +3 करते हैं आप तो 95 आता है। कितना आता है? 95। अब 95 में -24 तो नहीं कर सकते आप, फिर तो ये तो गड़बड़ दिख रहा है। तो कंटिन्यू पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने मैंने बताया था आपको कि बेसिकली ये डिजिट 100 बेस से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन नहीं था, इसलिए वो सीधा हमने जोड़ भी सकते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, 9 5 है, 2 0 लगाने पड़ेंगे और माइनस करना पड़ेगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 6, यहाँ पे 7 4 9, ये आपका आंसर है। ठीक है, बेसिकली ये डिजिट 100 से बेस से मल्टीप्लाई होती थी, लेकिन पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था कि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता था, इसलिए सीधा हम उसको जोड़ देते थे। लेकिन अब 0 लगाना पड़ेगा, फिर जब जोड़ेंगे तो माइनस है, इसलिए इसको ऐड करते थे, तो इसको जब माइनस लिए माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, एक और देखते हैं। दोनों डिजिट 100 से ऊपर की हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 100 से करें, बेस से चाहे नहीं करें। तो ये तो 2 ज़्यादा है, डिफरेंस ये 3 है, तो 3 2 जा 6, केवल 6 नहीं लिखना है बल्कि 06 लिखना है। क्यों 06 लिखना है? क्योंकि बेस में 2 0 है। ठीक है, 3 में 2 ऐड करिए, 103 2 में 3 ऐड करिए, एक ही बात है, 105। अब चाहो तो इसको एक साथ पूरा लिख दो, और चाहो तो पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 105, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 पीछे लग जाते हैं ना, और 306, तो यही आएगा 10506। ये दोनों 100 के नीचे हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम हमको आती है जब एक डिजिट 100 से बड़ी होती है और एक डिजिट 100 से छोटी होती है। उस कंडीशन में फिर आपको प्रोसेस थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। बाकी यदि ऐसी डिजिट है या दोनों 100 से ऊपर हैं, तो 100 से ऊपर हैं, तो फिर सिंपल आप जो भी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं वो सीधा आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट माइनस की आएगी, तो फिर आपको 2 0 लगा के फिर माइनस करना पड़ेगा। सवाल करके देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये -8 है 100 से और इसका गैप, और ये -7 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस की इसलिए प्लस में आएगा 56। कोई दिक्कत नहीं आई है। अब 92 में से या तो 7 माइनस करें, या 93 में से आप -8 करें, एक ही बात है। तो 93 में से आपने माइनस कितने करे हैं? 8, आपका आया 85। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसको आप सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन यदि माइनस होता तो फिर आपको 2 0 लगाने के बाद फिर माइनस करना पड़ता। तो 8556। ये क्वेश्चन देखते हैं। 112
93, दोनों का बेस 100 है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। ये तो प्लस के 12 हो गए और ये माइनस के 7 हो गए इसके आगे, है ना। अब 84 इनका मल्टीप्लाई, लेकिन इसके आगे लगाएंगे माइनस का साइन। यहाँ तक क्लियर है। अब 93 में या तो हम 12 ऐड करें या 112 में -7 करें तो 105 ये आया। अब 105 और 84 सीधा लिख नहीं सकते क्योंकि यह माइनस का साइन आ रहा है। इसका 105 का मतलब है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहा है, तो ये आया 10500। -84 करना है, कितना करना है, -84, क्यों, माइनस का साइन है, माइनस साइन नहीं होता तो 105 में सीधा 84 भी हम लोग जोड़ सकते थे, लेकिन माइनस का साइन है इसलिए फिर आपको ये पूरा प्रोसेस पूरा करना पड़ा। ठीक है, इसका रियल प्रोसेस यही था कि बेस से मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस होता है तो फिर वो फॉर्मेलिटी के लिए सीधा ही जोड़ सकते हैं, बेस की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपका 614 ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन है 10289, यहाँ भी बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि एक डिजिट तो बेस से ज़्यादा है और एक डिजिट बेस से कम है। तो ये तो +2 है और ये माइनस का 11 है डेविएशन। ये तो आप कंटिन्यू, अब तो समझ में आपको आ ही गया होगा। प्लस का साइन लगाना चाहो तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी अंडरस्टूड होता है कि प्लस ही है ये। तो ये 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, लेकिन एक डिजिट माइनस की थी और एक प्लस की थी, तब फिर माइनस का साइन लगता है। दोनों माइनस की हो तो प्लस हो जाता है और दोनों माइनस की नहीं हो, प्लस की हो तो भी प्लस रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्यों साइन माइनस का लग गया तो सीधा आप जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। अब 89 में 2 ऐड करें या 102 में -11 करें, एक ही बात है। तो ये आपका आ गया 91। ठीक है, तो अब 91 में से -22 करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, गड़बड़, पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप, तो याद करो कि बेस से इसको मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 9 1 और 2 0 और लगा दो, और माइनस कितना करना है, 22। तो 8 7 0 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी बहुत ध्यान रखना, एक डिजिट बेस वैल्यू से कम है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मिक्स। तो अब आपको ध्यान रखना है कि बेस वैल्यू से डिजिट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बेस वैल्यू का मतलब होता है जो उसके बिल्कुल नज़दीक हो, और बेस वैल्यू कौन सी होती है, 10, 100, 1000। मतलब 10 में जो 0 लगाते जाओ, जो डिजिट बनती है वही उसका बेस होता है ना। और वैसे तो 20, 30, 40, 50 ये सब बेस की वैल्यू होती है। जो 10 की पावर होती है वो सब बेस वैल्यू, और जिनमें सिंपली 0 लगता हो वो सब बेस, वो आगे जाके बता देंगे। तो 112, 112, इसका जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है वो है 12, और यहाँ पर है माइनस का 1, 99 और 100 के बीच में। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और 112 में से -1 करें या 99 में +12 करें, एक ही बात है, 111। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि -12 करना है तो 111 में से नहीं करना बल्कि 11100 में से करना है ना। तो यहाँ पे आपने -12 करना है, तो ये तो 88011। लास्ट क्वेश्चन है 106 प्लस का 6 आ गया, 93 माइनस का 7 आ गया। ये तो पता पड़ गया ना कैसे आया, ये 100 से 6 ज़्यादा है और ये 100 से 7 कम है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ज़्यादा है, आप चाहो तो प्लस का साइन लगा दो, चाहो तो मत लगाओ। 42 इनको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब 93 में 6 ऐड करें या 106 में -7 करें, एक ही बात हो, 99। अब 99
और यहाँ पे माइनस का 42 है। यदि प्लस का 42 होता तो सिंपली डायरेक्टली लिख देते 9942, लेकिन माइनस का इसका मतलब प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा 99 और 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जो बेस में लगे थे ये आप समझो 100 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से करना -42, तो यहाँ पे आ गया 8 5 8 और ये 9। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी बच्चों को टेबल 16 की पूरी करें। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये ट्रेनिंग का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अबेकस, वैदिक मैथमेटिक्स, हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट इन कोर्सेज की ट्रेनिंग लेके अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें। और इन कोर्सेज का स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, ट्रेनिंग अबेकस, वैदिक मैथमेटिक्स और हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्सेज की एकदम फ्री है। स्टडी मटेरियल नॉमिनल चार्ज पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। थैंक यू।